नमस्कार दोस्तों रुद्राक्ष की इस तीसरी श्रृंखला में मैं आपको बताने वाली हूँ कि रुद्राक्ष की कंडीशनिंग कैसे की जाती है। जब हम रुद्राक्ष लेते हैं या उसको माला के रूप में धारण करते हैं या फिर उसको किसी भी रूप में अपने पास रखते हैं तो हर 6 महीने बाद उसकी कंडीशनिंग करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब हम उसे पहनते हैं माला के रूप में धारण करते हैं तो हमारे शरीर का पसीना जो होता है वो उससे या फिर जो हम नहाते समय पानी या केमिकल साबुन लगते हैं उसमें या फिर धूल के कारण लगते हैं तो उससे उसकी जो उसकी प्योरिटी है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है या फिर जो उसका जो क्रैक्डनेस उसमें आती है तो वो ना आए, उसके लिए हम रुद्राक्ष को हमें हर 6 महीने बाद उसे कंडीशनिंग करनी चाहिए और हर 1 से 2 साल बाद हमें सीसेम ऑयल जो होता है उससे भी कंडीशनिंग करनी चाहिए। तो हर 6 महीने बाद हमें कंडीशनिंग कैसे करनी है वो मैं आज आपको बताती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये करना ये आपको ये है कि आप जो रुद्राक्ष है आपका वो आप लीजिए, चाहे आपका एक रुद्राक्ष है या आपकी रुद्राक्ष की पूरी माला है। आपको 2 बाउल लेने हैं। तो बाउल किस चीज़ का हो, वो मिट्टी का हो सकता है, वो वुड का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, वो आपका जो गोल्ड का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है या फिर ग्लास का हो सकता है। कोशिश करिए दोस्तों मिट्टी का, वुड का या ग्लास का होना चाहिए आपके पास। तो जैसे कि अगर हमने मिट्टी का लिया है तो 2 बाउल हो आपके पास, तो एक बाउल में दोस्तों आपको ये करना है कि आपको घी करना है और उसमें आपको रुद्राक्षी माला या जो आपका रुद्राक्ष है उसको 24 घंटे तक उसे भिगोना है घी में। फिर जब वो 24 घंटे तक भीग जाएगा, उसमें भिगो जाएगा, उसके बाद दूसरे बाउल में आपको दूध लेना है और उसमें भी आपको 24 घंटे तक भिगोना है उसको। तो इस तरीके से दोस्तों 48 घंटे हो गए। अब उसको जब आप दूध में से निकालेंगे 24 घंटे बाद, तब आपको जो विभूति है जो कि ईशा में के द्वारा जो सद्गुरु हैं उनके द्वारा दी जाती है या आपके पास कोई भी विभूति हो, उससे आपको उस पूरी माला में या जो आपका रुद्राक्ष है उसमें लगा देना है और हल्के हल्के हाथों से आपको उसे रब करना है। उसको पूरे में हल्के हल्के हाथों से आप पूरी माला में या रुद्राक्ष में लगा दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको ये करना है कि उसको फिर आपको एक कपड़े से पोंछ दीजिए हल्के हल्के। आपको इसको दोस्तों साबुन से नहीं धोना है, बिल्कुल भी साबुन नहीं लगाना है और पानी भी मत लगाइए आप। घी से, दूध से, फिर दूध के बाद उसको आप दूध से जब आप निकालें तो उसको आप हल्के से पहले कपड़े से पोंछ दीजिए, फिर उसमें आप जो विभूति है उसको लगा दीजिए और कपड़े से उसको साफ कर दीजिए। तो इस तरीके से 2 दिन में ये आपका कंडीशनिंग होती है रुद्राक्ष की और फिर उसको आप धारण कर सकते हैं। और जो बचा हुआ घी या बचा हुआ दूध है तो घी से आप कोई दीपक जला सकते हैं, दूध आप किसी पेड़ में डाल सकते हैं या फिर कहीं रख दीजिए। उसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है, घी को भी इस्तेमाल नहीं करना है और दूध को भी इस्तेमाल नहीं करना और कहीं फेंकना भी नहीं है। घी को आप उसका दीपक जला लीजिए और दूध जो है वो आप किसी पेड़ के पास डाल दीजिए। इस तरीके से आप कर दीजिए। तो ये हर 6 महीने बाद दोस्तों आपको करना होता है, हर 6 महीने बाद ये आप करिए। तो इससे जो आपके रुद्राक्ष है उसकी जो लाइफ है वो बढ़ेगी। जो क्रैकनेस आती है रुद्राक्ष में कुछ समय बाद वो नहीं आएगी और उसकी प्योरिटी जो है दोस्तों बनी रहेगी। जो रुद्राक्ष की जो प्योरिटी है वो आपकी बनी रहेगी। तो इस तरीके से आपको रुद्राक्ष की कंडीशनिंग करनी होती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कॉपर के बाउल में बिल्कुल भी, मैंने आपको पहले बताया था कि कॉपर के बाउल में आप बिल्कुल भी ना करिए। आप गोल्ड के, सिल्वर के में बाउल में कर सकते हैं, लेकिन कॉपर में मत करिए क्योंकि उससे रिएक्शन होता है दूध का। जैसे मैंने बताया कि मिट्टी का या ग्लास का या फिर जो वुड का जो बाउल होता है वही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो मिट्टी का बाउल कहीं पर भी आसानी से मिल जाता है, उसी में आप ये कंडीशनिंग कीजिए रुद्राक्ष की और हर 6 महीने बाद कीजिए तो आपका रुद्राक्ष
नया का नया बना रहेगा। और अगर आपका कुछ उसके बाद कलर चेंज होता है तो उससे कोई फर्क नहीं है दोस्तों, नेचुरल है ये, इससे कोई फर्क नहीं होगा कि दूध में या घी में डुबोने के बाद उसका कुछ कलर अगर चेंज हो जाता है, विभूति में करने के बाद उसका कुछ कलर चेंज हो जाता है, या उसमें से कुछ ब्राउन कलर का कुछ रिसाव होता है, तो वो भी नेचुरल है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि जो रुद्राक्ष है, इसको जब हम पेड़ में से तोड़ते हैं उसके बाद इसको मिट्टी में रखा जाता है, ताकि क्या हो कि ये जैसे पेड़ के जैसे ऐसा लगेगा कि उस रुद्राक्ष की जो प्योरिटी है वो बनी रहती है मिट्टी में रखने से। जब ये वहां से तोड़ा जाता है, पेड़ में से लाया जाता है, तो उसको मिट्टी में करके ही लाया जाता है, ताकि वो वैसा ही फील करे जैसे कि वो पेड़ पे लगते समय था। तो मिट्टी जब हम उसको कंडीशनिंग करते हैं तो वो मिट्टी हटती है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ आपको कुछ निकले उसमें से, लेकिन ये जो है नेचुरल है, इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है अगर उसमें से कुछ निकल रहा है तो, क्योंकि वो मिट्टी में होता है इसलिए उसमें से कुछ निकलता है इस तरीके से, डार्क सा कुछ लिक्विड अगर निकल रहा है तो। और जो आपको घी और दूध है वो आप इस तरीके से यूज करिए जैसे मैंने आपको बताया। आप दीपक जला लीजिए और हर 6 महीने बाद अपने रुद्राक्ष को इसी तरीके से कंडीशनिंग कीजिए, तो वो हमेशा आपका सही बना रहेगा, प्योरिटी उसकी बनी रहेगी दोस्तों। तो फिर मिलती हूँ आपसे दोस्तों, नमस्कार।